हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। गाइज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गांधीवादी युग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर। इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी एक वीडियो बना रखी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो गाइज आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो चलो गाइज, आज पहला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह कौन सा रहेगा। तो गाइज वो रहेगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि कब हुआ था, तो 1917 में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेज अफसर सैंडर्स को किसने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो वो की थी भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह के द्वारा ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि गाइज 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो लाला लाजपत राय के द्वारा उसका विरोध किया गया था। साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। तो उस टाइम पर सैंडर्स ने क्या किया, सभी व्यक्तियों पर लाठीचार्ज करवा दिया। तो उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए भगत सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो गाइज ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और भी नारे दिए गए, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। यानी कि पृथक राष्ट्र की संकल्पना कब प्रस्ताव स्वीकार किया, तो किया था गाइज 1940 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। तो गाइज वो था हैदराबाद। हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था। हैदराबाद। और इसमें मुख्य श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसके लिए एक ऑपरेशन चला था, तो वो कौन सा ऑपरेशन रहेगा, ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो ये नारा किसके द्वारा दिया जाएगा, ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देशबंधु की उपाधि से संबंधित है। यानी कि देशबंधु की उपाधि किसे मिली है, तो गाइज वो मिली है CR दास को। यानी कि चित्तरंजन दास को ये उपाधि मिली है देशबंधु की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये कहाँ हुआ था, तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये हुआ था लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो गाइज ये क्या था 1942, यानी कि 1942 में ये प्रस्ताव पास किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया। तो गाइज ये दिया था 1943 में। दिल्ली चलो का नारा कब दिया, तो 1943 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया। तो ये किया था गाइज 1922 की चौरी चौरा घटना के कारण। इस घटना में क्या था, कुछ लोगों ने क्या किया, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें बहुत सारे क्या मर गए, सैनिक मर गए थे, जिससे कि आहत हुए थे कौन, महात्मा गांधी। आहत होने के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था गाइज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो गाइज ये हुआ था अमृतसर में। अमृतसर में हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। तो गाइस ये रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो गाइस ये रहेंगे
लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, और ये पूछ लिया जाएगा इस कि स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहेंगे, तो गाइज वो रहेंगे सी राजागोपालाचार्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, तो गाइज वो की गई थी 1935 के एक्ट में, यानी कि 1935 के अधिनियम में ये संरचना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो ये थे गाइज राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल रहेंगे। और ये कब हुई थी, तो गाइज मैं बता दूं ये 1925 में काकोरी ट्रेन घटना हुई थी। ठीक है, और इसके नायक कौन रहेंगे, तो राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें जितने लोग इसमें शामिल थे काकोरी ट्रेन घटना में डकैती में, तो उन सभी को क्या कर दिया था, फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया था वह कौन थे, तो गाइस इसमें ये पूछ रखा है 1919 में वायसराय कौन थे, तो वे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया, तो गाइज वो क्या था, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, यानी कि पटेल के द्वारा और जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये काम किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो गाइज जनरल ओ डायर ने ये आदेश दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो गाइज वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा गाइज क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था, तो गाइज ये था कि क्रिप्स मिशन को ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, यानी कि इसे ग्रहण करें या छोड़ दें, ऐसा दृष्टिकोण बना हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो गाइज ये रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। और ये पूछ लिया जाए छोटी उम्र में बनने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे यही अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, तब माउंटबेटन उस टाइम पर वायसराय थे, तो उन्हीं के नाम पर माउंटबेटन योजना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा गाइज महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो गाइज ये हुई थी 30 जनवरी 1948 में। किसके द्वारा की गई थी गाइज, तो ये की गई थी नथुराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो हमने पीछे डिस्कस किया था गाइज, तो वो थे सी राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो गाइज वो क्या कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो वो गए थे दूसरे में, यानी कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन, जो कब हुआ था 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो गाइज वे थे मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड, यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ और तब कौन थे, तो रहेंगे 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ तो मॉन्टेगू
चैम्सफोर्ड उस टाइम पर क्या थे, वायसराय थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित बुक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक गाइज चित्तरंजन दास थे, CR दास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, लंदन में माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो गाइज वो की थी उधम सिंह के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। 1940 में हत्या कर दी गई थी इनकी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ? तो गाइज वो हुआ था 1928 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में हुआ? तो गाइज वो हुआ था 1921 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? तो वो रहेंगे इकबाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात हैं? तो वो हैं CF एंड्रयूज। और गाइज देशबंधु के नाम से हमने किसे पढ़ा था? तो पढ़ा था CR दास। और दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात हैं? तो CF एंड्रयूज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? तो कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो गाइज वो किया था 385 किलोमीटर। और इन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ कब की थी? तो 12 मार्च को की थी 1930 में। और ख़त्म कब हुई? तो 6 अप्रैल को हुई थी 1930 में। और एक ये पूछ लिया जाता है कि इनके साथ कितने अनुयायी थे? तो वो थे 72। और 385 किलोमीटर की दूरी को तय किया था इन्होंने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? ये तो सबको पता है, रोलेट एक्ट को कहा था काला कानून। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो वे थे राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गाइस ये हुई थी 1923 में। किसके द्वारा की गई थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 का सूरत अधिवेशन में हुआ। तो दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो गाइस ये हुआ था 1918 में। और कहाँ हुआ? तो मुंबई में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खुदाई खिदमतगार। और इस संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गाइस वो की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध में स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो गाइज वो लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो गाइज वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1930 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गाइज ये की गई थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था गाइज भगत सिंह ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो गाइज वो रहेगी जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गाइज वो बने थे एक बार। कहाँ? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो गाइज वे रहेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइज वे थे JB कृपलानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा गाइज, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। कब की थी? 1909 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गाइज ये की थी SN बनर्जी के द्वारा। SN बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना, लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो वो कौन था? द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन। ओपिनियन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो गाइस वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो वो की गई थी गाइज सिंगापुर में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गाइज वो रहेंगे चर्चिल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गाइज वो की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, गाइज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो वो हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य था सरकार में और देशी जो राज्य थे उनके बीच संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा,
करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो गाइज ये दिया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन में 1931 की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत में द्विवेद शासन प्रारंभ किया गया, ये किया गया था 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के द्वारा। ठीक है, चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाई थी? ये थी बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। और इसी में ही वहाँ की जो औरतें थी उनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो गाइज वो चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त कर दिया जाएगा? तो गाइज वो दिया था महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो गाइज ये की थी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना की थी। उन्नीस 1904 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया था? तो गाइज वो बनाया था 1939 में, 1939 में बनाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये क्या था? रहमत अली, रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1927 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसके, ये 1929 होगा, 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन की, तो ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये था खाद्य एवं कृषि, खाद्य व कृषि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वो की थी गाइज फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने।
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, किस लिए की गई थी? तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील के सिद्ध होगी? तो वो कहा था लाला लाजपत राय के द्वारा। ये कब कहा था? जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, तब गो बैक के नारे लगाते हुए लाला लाजपत राय की सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवा दिए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तब उन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, बुक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन इंडियन स्टेट्स के लेखक कौन रहेंगे? तो वे रहेंगे वीपी मेनन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1932 के पूना पैक्ट के साथ किसका संबंध था? तो गाइज पूना पैक्ट का संबंध था भारतीय दलित वर्ग का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडिया रीजन नामक सेना बनाई थी? तो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सेना बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों आए थे, क्यों जमा हुए थे? तो गाइज ये हुए थे डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के प्रदर्शन या विरोध के प्रदर्शन के लिए सभी इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में मन में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्हें जामा मस्जिद पर प्रवचन दिया हिंदू मुस्लिम एकता पर? तो वे थे स्वामी श्रद्धानंद। ये कट्टर हिंदू थे और इन्होंने जाकर मस्जिद में भाषण दिया। ठीक है, यानी कि एकता के लिए, यानी जिससे कि हिंदू मुस्लिम एक हो सके। श्रद्धानंद थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी और उन्हें असहयोग आंदोलन में उसे त्याग दिया था, वे कौन सी थी? वे थी केसरे हिंद। ये आएगा यहाँ पर, हिंद की उपाधि उन्होंने लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के अंतर्गत। केसरे हिंद की उपाधि उन्हें क्यों मिली थी? क्योंकि जब वो भारत आए थे उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला हुआ था और उन्होंने आते ही क्या किया था, बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती करवाया था। इसलिए उन्हें भर्ती करवाने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है और उन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा एक उपाधि दी गई केसरे हिंद की, और उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 में उस उपाधि का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे सत्याग्रही, और प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, रोलेट एक्ट पारित क्यों किया गया था, जिससे कि राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी जितनी एक्टिविटी थी उनमें कमी लाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, इंडिया डिवाइडेड बुक के लेखक कौन है? तो गाइज वो रहेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड बुक के लेखक रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, इसमें सभी तीन गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, यानी कि ऐसा व्यक्ति बताओ जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हो। तो वे कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। और गांधी जी ने कौन से में लिया था? तो एक ही में लिया था। कौन से में? दूसरे में, जो कि 1931 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गाइज वो रहे थे 21 वर्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। तो ये हुआ था बेलगांव, कर्नाटक में। कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वे थे डलहौजी। ये बहुत पीछे का क्वेश्चन आ गया। क्या था भाई, किसी भी राज्य संतान नहीं होती थी तो वे किसी बच्चे को गोद ले लिया करते थे। इससे पहले क्या थी, जिसकी कोई संतान नहीं होगी ना तो उसका राज्य क्या कर लिया जाएगा? हड़प कर लिया जाएगा। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे राजा बच्चों को गोद लेने लगी। तो इसलिए गोद प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? तो डलहौजी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहाँ से हुआ? ये हुआ था पंजाब से। पंजाब से शुरू हुआ ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1930 के चटगांव को मुक्त कराने में मुख्य भूमिका किस क्रांतिकारी की थी? तो वे थी सूर्य सेन की। सूर्य सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली षड्यंत्र होगा। ये षड्यंत्र आ गया। दिल्ली षड्यंत्र। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई थी? तो वो की गई थी दीनानाथ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो वो गए थे 1893 में। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो वो की थी 1916 में। इन्होंने मद्रास में की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ की गई थी 1916 में? तो वो की थी मुंबई में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? तो गाइज ये नारा दिया था आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज के द्वारा ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, चंपारण विद्रोह के फलस्वरूप सरकार को कौन सी पत्ती समाप्त करनी पड़ी? तो हमने पढ़ा था ना 3/20 भाग कर देना होता था। जैसे 3 काठिया पत्ती कहा जाता था, उसे समाप्त करना पड़ा चंपारण के विद्रोह के बाद। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा,
पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरुद्ध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिल्ली में सेंट्रल एक्टिव असेंबली में खाली बेंचों पर किसने बम फेंके? तो गाइज ये फेंके थे एक तो भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, इनके द्वारा ये बम फेंके गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुए? तो ये हुए थे 1930, 1931, 1932। 1930, 1931, 1932। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो गाइज हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, इसका मेन उद्देश्य क्या था? विदेशी रियासतों के बीच और भारत सरकार के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रसिद्ध का आधार क्या है? तो ये है भारत से धन की निकासी का सिद्धांत। अरे किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो वे थे भीमाराव रामजी अम्बेडकर, भीमाराव रामजी अम्बेडकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? ये थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके द्वारा समाप्त किए गए? ये किए गए थे मैटकोफ के द्वारा, चार्ल्स मैटकोफ के द्वारा। तो लगाए किसने थे? तो लगाए थे लॉर्ड लिटन ने, लगाए लिटन ने। समाप्त किसके द्वारा किए गए? तो मैटकोफ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभाई सीतारामैया को पराजित कर कौन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो गाइज वे चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि पट्टाभाई सीतारामैया अध्यक्ष बने, पर जब वोट गिरवाए गए तब कौन जीता? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने रखी? तो गाइज ये रखी थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा रखी गई थी, अली जिन्ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? दिया आया था कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में, मोहन सिंह के दिमाग में ये बात सबसे पहले आई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है रास बिहारी बोस।
रास बिहारी बोस को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन थे? तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कटक उड़ीसा में। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये रहेंगे घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न वकील न दलील और न अपील कथन किसका था? ये था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट। ये अपील आएगा यहाँ पर, अपील। न अपील न वकील न दलील कथन किसका था? ये था रोलेट एक्ट। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो वो कहा था चर्चिल ने। चर्चिल ने चर्चिल के द्वारा कहा गया था अर्धनंग फकीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत का बिस्मार्क किसको कहा गया है? कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लौह पुरुष या बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इटली का था एक बिस्मार्क जिन्हें एकीकरण करवाया था। उसी प्रकार इंडिया में किसने करवाया था? तो वो करवाया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यानी कि बहुत सारी ये जो रियासतें थे इनका एकीकरण करवाया, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर की। इसी प्रकार इसलिए इन्हें लौह पुरुष या बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वे थे चित्तरंजन दास। यानी कि CR दास सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, यंग बंगाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो वे हैं विवियन पेरिजियो। विवियन
डेरिजियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो वे थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। और इन्हें फांसी सजा क्यों सुनाई गई थी? क्योंकि इन्हें किंग्सफोर्ड षड्यंत्र के हिस्सेदार थे ये, इसलिए इन्होंने फांसी सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा ये रहेगा क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन रहेंगे? तो वो रहेंगे विल्सन जोन्स। विल्सन जोन्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बंगाल के किस जिले में राष्ट्रीय सरकार कायम की गई? तो वो थी तमलुक। कौन सी थी? तमलुक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो वो है अंडमान में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय नागरिक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियत 21 वर्ष किस वर्ष को अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के द्वारा किया गया? किसके काल में किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके साथ मिलकर शुरू किया? तो वो किया था अगरकर के द्वारा मिलकर शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्रांतिकारी आंदोलन की पाठ्य पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो वो थे सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वे थी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वे थी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू थी। और ये पूछ लिया है, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। यदि पहली भारतीय पूछ लिया जाए तो वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में, यानी कि महात्मा गांधी के ठीक 1 साल बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने आरंभ किया? ठीक क्या था? आर्य समाज ने। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन आरंभ किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, मित्र मेला नामक संस्था आरंभ किसने की थी? तो वो की थी वीडी सावरकर के द्वारा। सावरकर के द्वारा की गई थी मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना या आरंभ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? तो गाइज वो किया था 1893 में, यानी कि 1893 में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में 1878 का लगभग सभी भाषाई अखबारों ने विरोध किया, लेकिन किसने इसका समर्थन किया था? तो वो किया था पायोनियर ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा राजस्थान के किसान आंदोलन में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? ये किया था पंडित जुगल किशोर ने। ठीक है। यानी कि उदंत मार्तंड अकबर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा आज़ादी के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो देशी राज्यों का विलय। देशी राज्यों का विलय। इसीलिए इन्हें लौह पुरुष या बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा तिलक ने कब घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये बात इन्होंने की थी 1908 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो वे थे गणेश सावरकर। गणेश सावरकर रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय को लड़ाना। यानी कि इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया था ना, इसलिए एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से लड़ाना इसका मेन मकसद था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दीनबंधु मित्र का नामक नील दर्पण अंग्रेजों के तजर्बे पर चर्चित करता है। तो ये किस पर किया गया था? तो चंपारण में किया गया था। ठीक है। नील खेती के ऊपर, यानी कि नील की खेती करने वालों को चर्चित करता है, यानी कि उस पर चर्चा करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान को कैसे बद संबंध किस व्यक्ति से है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। भारतेंदु हरिश्चंद्र को संबंध करता है ये हिंदी हिंदुस्तान। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस बुक में मिलता है? तो ये मिलता है आनंद मठ में। आनंद मठ में इसका उल्लेख मिलता है सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब बनाया गया था? तो गाइज ये बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हम 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन
ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। कांग्रेस ने यह निर्णय किस अध्यक्ष के नेतृत्व में लिखा था? तो ये लिखा था दादा भाई नौरोजी। उस टाइम पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये कलकत्ता अधिवेशन ये हुआ था 1906 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आधुनिक तमिल साहित्य का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल साहित्य का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का मकसद क्या था? ये था दोहरी शासन व्यवस्था लागू करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस वो रहने वाले हैं मोतीलाल नेहरू। ओके गाइस, आज हमने ये इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि गांधीवादी युग से रिलेटेड है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा तो गाइस आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दिल्ली हरियाणा जीके और प्रीवियस पेपर और दिल्ली जीके का एक पोर्शन हम करवाते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर हिंदी की क्लासेस और मैथ की क्लासेस भी चल रही हैं। आई होप आपको पसंद आ रही होंगी। तो गाइज़ आप जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू गाइज़।